Good morning to all of you of class 7th students. Now today I will start chapter 12. Chapter 12 representing 3D in 2D. अब देखिए 3D और 2D का क्या मतलब है समझ लीजिए, यानी 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है। देखिए 2D मैंने आपको बताया था, 2D मीन्स होता है टू डायमेंशंस। टू डायमेंशन का मीन्स होता है फिगर हैविंग लेंथ ब्रेड्थ, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ। और 3D क्या होता है? 3D 3 डायमेंशनल होता है। 3D का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है ना, तो इसमें 3 डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ के साथ क्या ऐड हो जाएगी? हाइट, यानी इन ए फिगर हैविंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना, तो 2D में 3D, यानी कहने का मतलब कि कोई भी 2D फिगर है तो उसको 3D कैसे बनाएंगे। तो जैसे कोई भी 2D फिगर होगा, मान लीजिए कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर उस स्क्वायर में हम क्या कर दें, हाइट को इंक्लूड कर दें। हाइट, अगर उसमें हाइट इंक्लूड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो आपका फिर स्क्वायर जो था वो क्या बन जाएगा, शेप ऑफ क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। आइए आपका ये स्क्वायर था, अब इसमें हमने हाइट, तो जैसे मान लीजिए ये बुक है आपकी, अब बुक में अगर देखें तो ये आपका रेक्टेंगुलर फेस है। अब इस एक पेज रेक्टेंगुलर फेस था, इसमें लेंथ ब्रेड्थ थी, लेकिन इसमें कई सारे नंबर ऑफ फेसेस यानी नंबर ऑफ पेजेस ऐड हो गए, यानी हाइट इसकी हो गई, बुक की हाइट हो गई। तो जब ये हाइट हो गई थी, किसका शेप ले लिया? क्यूबॉइड का। ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जिसकी डिफरेंट होती है क्यूबॉइड होता है, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट जिसकी सेम होती है वो क्यूब होता है। तो ये आपका क्यूब बन गया है, यानी स्क्वायर फेसेस जब मिले, स्क्वायर फेसेस तो क्यूब बन गया, और जब रेक्टेंगुलर फेसेस मिलते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है ना, तो अगर यहीं देखें, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल जब कई सारे रेक्टेंगल मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल फेसेस से क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ले लीजिए, क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। इसके बाद सर्किल। अब सर्किल में क्या है, जैसे बहुत सारे सर्किल मिल गए, बहुत सारे सर्किल एक दूसरे को क्या कर लिए, मान लीजिए ज्वाइन कर लिए। ठीक है, जब बहुत सारे सर्किल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, उनका जो शेप होगा ऐसा बन जाएगा। ये, और ये फिर क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। क्या हो जाएगा, दैट इज स्फीयर। ठीक है ना। फिर आपने ट्रेंगल, जैसे ट्रेंगल आपका होता है, अब ट्रेंगल को अगर आप क्या कर दें, उसके चारों ओर राउंड करा दें, तो जब राउंड करा देंगे तो ये शेप बन जाएगा। क्या शेप बन जाएगा, और राउंड करेगा तो फिर ये सर्कमफ्रेंस भी बनेगा। ये क्या होता है, दैट इज कोन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रेंगल था, ठीक है ना, कि अब 2D से देखिए, स्क्वायर 2D फिगर था, हमने क्यूब बना दिया, रेक्टेंगल 2D फिगर था, क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। सर्किल 2D फिगर है, स्फीयर हो गया, सर्किल से स्फीयर बन गया, दैट इज 3D। ट्रायंगल 2D था, दैट इज कोन बन गया, तो ये क्या हो गया, 3D हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह कई सारे पॉलीगन्स हैं आपके फिगर में, जैसे पेज में देखिए, ट्रायंगल 3 साइड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, और इससे देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन गया, हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया, पेंटागोनल प्रिज्म। तो इस तरह हम 2D फिगर से 3D फिगर बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो ऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं आर 3D। अब ये भी समझना है कि जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं,
ठीक है ना। तो उनको हम 3D बोल, जैसे ये आपका क्या है, मार्कर है, दैट इज कॉल्ड 3D। कोई भी सॉलिड शेप होगा उसको आप 3 डायमेंशनल बोलेंगे, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल सॉलिड नहीं होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर होगा वो सॉलिड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब आपको ये समझना है कि सॉलिड 3, कोई भी सॉलिड चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। और उसमें क्या होता है, दे हैव फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। उसमें क्या होती है, फेसेस होता है, एजेस होता है, वर्टिसेस। अब अगर फेसेस, एजेस, वर्टिसेस की बात करें तो देखिए जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में दिस इज कॉल्ड फेस, ये क्या होता है, फेस। तो नंबर ऑफ फेसेस देखिए कितने हो गए क्यूब में, 2, 3, 4, फिर एक पीछे और एक आगे, 6 फेसेस हो गए ना। अब देखिए ये आपका फेसेस होता है, जो जैसे देखिए बुक है, बुक में देखिए इसको फेस बोलते हैं, फ्रंट, बैक, साइड, साइड, टॉप, बॉटम, ये फेस होते हैं, ठीक है ना। जो रहे रेक्टेंगुलर फिगर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड फेसेस, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ये आपका फेस होता है, इसको बोलते हैं एजेस, यानी जो भी साइड होती है वो एज होती है, एज कह सकते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ एजेस। ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे हमने इसको ए बी सी डी ऐसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये क्या होता है, वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो आज आपके लिए सिर्फ इतना ही, मैंने आपको बताया क्या होते हैं सॉलिड शेप, सॉलिड शेप कैसे बनते हैं। कोई भी सॉलिड शेप होगा दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल, यानी 2 डायमेंशनल में हाइट इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा। उसमें एजेज होती है, फेसेस होता है, वर्टिसेस होता है। तो ये फिगर्स आपको नोटबुक में ड्रा कर लेने हैं जो भी है चैप्टर 12 के, और ये एजेज, फेसेस, वर्टिसेस के बारे में लिख लेना है। जैसे एजेज के बारे में लिखा है, द डायमेंशंस, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस ऑफ सॉलिड फ्रॉम एन एज। फेसेस क्या होता है, प्लेन सरफेस इंक्लोज्ड बाय एज इज कॉल्ड फेस। वर्टेक्स ए पॉइंट वेयर 3 सरफेसेस मीट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे हम नेट ऑफ क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।